हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। आज क्लास 12 कॉमर्स के लिए जो हमारा चैप्टर है वो है शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में जो आज का टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इश्यू ऑफ शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसका क्या मीनिंग होता है, क्या होता है, फॉर्मेट होता है, आज हम इसको पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो अगर आप अब जुड़े हैं आप हमारे चैनल से तो प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर दें अकाउंटेंसी विद परवेज सर और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं आज का क्लास स्टार्ट। हम तो शेयर कैपिटल के कई सारे टॉपिक हमने क्लास में पढ़ लिए हैं। आप हमारे चैनल पर जाके क्लास 12 कॉमर्स की जो प्लेलिस्ट है वहां ओपन करेंगे तो शेयर कैपिटल के आपको सभी टॉपिक सीरियल से मिल जाएंगे। बेसिक क्लास से लेकर सभी टॉपिक मैंने कवर किए हैं उसमें। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या है? देखिए, जब भी कोई कंपनी अपने शेयर इश्यू करती है तो उसके बदले में कंपनी के पास आता है मनी, कैश अमाउंट। ठीक है, लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं कि अपने शेयर, कंपनी कुछ शेयर ऐसे इश्यू करती है जिसके बदले में कंपनी के पास पैसा नहीं आता, उसके बदले में आती है कोई ना कोई एसेट। मींस कंपनी कोई एसेट खरीदती है किसी अदर कंपनी से तो उसको पेमेंट देने के लिए, पेमेंट के लिए कैश की जगह वो अपने शेयर इश्यू कर देती है। ये एक अलग चीज है। कंपनी क्या कर रही है, कोई एसेट्स परचेज की किसी अदर वेंडर से या कोई सेलर से या कोई कंपनी से, एक एसेट परचेज की। एसेट में मशीन भी हो सकती है, फर्नीचर भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है एसेट में। और उसके बदले में कंपनी क्या कर रही है, पार्टली या तो कुछ पेमेंट दे रही है या कुछ अपनी कंपनी के शेयर इश्यू कर रही है उस कंपनी के लिए। ठीक है, तो ये टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं, इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अच्छा टॉपिक है, मैक्सिमम बोर्ड में पूछा जाता है इसका क्वेश्चन क्लास 12 के लिए, तो आप बहुत अच्छे से इसे देखिए। चलिए, तो ये आज का क्वेश्चन है बंसल हैवी मशीन वाला। ये आज मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर क्लास 12 कॉमर्स। इसको हम यहाँ कर देते हैं। चलिए, फॉर्मेट हमें पता है जनरल का, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ और दो अमाउंट के कॉलम रहेंगे जिसमें एक डेबिट का रहेगा और एक क्रेडिट का। 11th में जो जनरल का फॉर्मेट था वही जनरल का फॉर्मेट अभी है। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन है बंसल हैवी मशीन लिमिटेड परचेज्ड मशीन वर्थ ₹3,20,000 फ्रॉम अनंत ट्रेडर्स। मींस बंसल हैवी मशीन ने एक मशीन परचेज की है 3,20,000, 3,20,000 की। किससे? अनंत ट्रेडर से। अनंत ट्रेडर से एक मशीन परचेज की है। ठीक है, आगे क्या बोलना है? पेमेंट वाज मेड एज ₹50,000 कैश। पेमेंट कैसे दिया? 50,000 कैश है and remaining amount by issue of shares for the of the face value of ₹100 each fully paid at an issue price of ₹90 each। मींस क्या बोल रहे हैं वो कि सबसे पहले तो एक मशीन खरीदी है बंसल हैवी मशीन लिमिटेड ने, किससे? अनंत ट्रेडर से। ठीक है, और उसका पेमेंट करने की जगह कंपनी क्या कर रही है, 50,000 रुपए, 50,000 तो कैश दिया जा रहा है कंपनी की तरफ से, और बाकी का अमाउंट के लिए कंपनी अपने 100 रुपए वाले फेस वैल्यू, 100 रुपए वाले शेयर इशू कर रही है जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपीज है, लेकिन उसको इशू किए जा रहे हैं अनंत ट्रेडर्स को कितने पे? 90 रुपीज पे। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 रुपए फेस वैल्यू, 100 रुपीज फेस वैल्यू वाला शेयर 90 रुपीज पे इशू हो रहा है। दैट मींस कंपनी क्या कर रही है, 10 रुपए डिस्काउंट दे रही है। कंपनी क्या कर रही है, बंसल हैवी मशीन लिमिटेड जो अपने शेयर इशू कर रही है, तो क्या कर रही है कंपनी? डिस्काउंट दे रही है। किसको? अनंत ट्रेडर्स को। ठीक है, आगे गिव जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन। तो हमें जनरल एंट्री करना है इन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक, चलिए, तो अब इस तरह के जो क्वेश्चन, इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको क्या करना रहता है? सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक मशीन परचेज करेंगे। मशीन परचेज हुई है 3,20,000 की, तो जो फर्स्ट एंट्री हम करेंगे इसमें, वो पहली एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट। सबसे पहले हमने क्या एंट्री करी? मशीनरी अकाउंट डेबिट। ठीक है, किससे मशीन हमने परचेज की है? अनंत ट्रेडर से। तो टू अनंत ट्रेडर्स। ठीक है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू अनंत ट्रेडर्स। कितना? 3,20,000। ठीक है ना, और 3,20,000 डेबिट एंड 3,20,000 क्रेडिट। ये सबसे फर्स्ट की जो एंट्री हमें करना है। मशीन हमने परचेज की है तो मशीन बिजनेस में आई, मशीन को क्यों डेबिट करा हमने? जनरल का क्या रूल है रियल अकाउंट का? डेबिट व्हाट कम्स इन। जो चीज बिजनेस में आती है उसको हम डेबिट करते हैं, तो मशीन को हमने क्या कर दिया? डेबिट। किससे खरीदी है? अनंत ट्रेडर से।
क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, क्रेडिट द गिवर, देने वाले को क्रेडिट करते हैं। तो अनंत को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। इसका नरेशन लिखेंगे हम बीइंग मशीनरी परचेज्ड फ्रॉम अनंत ट्रेडर्स। ठीक है, मशीनरी परचेज्ड फ्रॉम अनंत ट्रेडर्स, ये फर्स्ट एंट्री हमने कर दी है। ठीक, अब हम इसका कैलकुलेशन कर लें कि कितने शेयर इशू करना है। तो मेरे को रफ वर्क के लिए कोई जगह नहीं है, तो मैं यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहा हूँ, आप अलग से अपने पेज पर कैलकुलेट कर लेना। देखिए यहाँ मैं कर रहा हूँ, तो हमने 3,20,000 की मशीन परचेज की। सबसे पहले तो 3,20,000 की हमने मशीन खरीदी। अब कंपनी ने क्या करा, 50,000 कैश दिया। तो 50,000 कैश दिया तो कितना बचा, 2,70,000। 3,20,000 की मशीन है, 3,20,000 की मशीन है, 50,000 हमने कैश दे दिए। तो कैश देने के बाद में रिमेनिंग जो अमाउंट है वो कितना देना है, 2,70,000। अब 2,70,000 रुपए हमें देना है किसको, अनंत ट्रेडर्स को। कंपनी ये बोल रही है कि अपने फेस वैल्यू 100 रुपए, 100 रुपीज फेस वैल्यू वाले शेयर 90 रुपीज पे इशू किए जा रहे हैं अनंत ट्रेडर्स को, 90 रुपीज पे। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि अनंत ट्रेडर्स को 2,70,000 रुपीज देने के लिए कंपनी के कितने शेयर इशू करें जिससे कि उसको 2,70,000 रुपए मिल जाए। अब कंपनी क्या कर रही है, 100 रुपए का जो शेयर है वो अनंत ट्रेडर्स को कितने में मिल रहा है, 90 में मिल रहा है। ठीक है ना, तो हमें 2,70,000 रुपीज देने के लिए 90 रुपीज वाले क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि शेयर तो 100 रुपए का ही है, फेस वैल्यू 100 रुपए, लेकिन कंपनी अनंत ट्रेडर्स को 90 रुपए पे इशू कर रही है। क्या बोल रहा है वो, फुली पेड ऑफ 100 रुपीज, फुली पेड एट एन इशू प्राइस ऑफ ₹90। इशू प्राइस कितनी है, 90 है। तो कंपनी 90 रुपीज पे शेयर इशू कर रही है। तो एक शेयर 90 रुपए का है, तो 2,70,000 रुपए देने के लिए हमें कितने शेयर इशू करना पड़ेंगे, 0 से 0, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 1 2 3 मींस कंपनी को अपने 100 रुपए वाले जो शेयर है, जो कंपनी 90 रुपए पे इशू कर रही है, उसे 3,000 शेयर इशू करना पड़ेगा, 3,000 शेयर इशू करना पड़ेगा अनंत ट्रेडर्स को। तब अनंत ट्रेडर्स को कितना अमाउंट मिलेगा, 2,70,000। ठीक है, तो बाकी का अब जैसे 3,000 शेयर इशू करेंगे, शेयर की फेस वैल्यू तो 100 रुपए है, तो जो 10 रुपए रहेगा, ये जो 10 रुपए हुआ वो क्या कहलाएगा, डिस्काउंट। क्या कहलाएगा, डिस्काउंट। कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू कर रही है। ठीक है ना, इसको आप चाहें तो इसको नोट कर लें, मैं क्लीन कर रहा हूं इसको कि कैसे हमने कैलकुलेट करा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है, वर्किंग नोट में आएगा कि हमने कैसे कैलकुलेट करा कि कितने शेयर कंपनी इशू करेगी। तो इसके लिए आप इसको नोट कर लें, इसके स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको क्लीन कर रहा हूं। ठीक है, चलिए, तो हमें कितने शेयर इशू करना है, 3,000 शेयर इशू करना है हमें। ठीक है, तो नेक्स्ट एंट्री करेंगे हम, किसको शेयर इशू किए जा रहे हैं, अनंत ट्रेडर्स को। तो नेक्स्ट एंट्री करेंगे हम अनंत ट्रेडर्स डेबिट। अनंत ट्रेडर्स को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। ठीक है, अब हम किसको डेबिट करेंगे, 100 रुपीज वाला शेयर 90 रुपीज पे इशू हो रहा है, दैट मीन 10 रुपीज क्या है, डिस्काउंट, और डिस्काउंट डेबिट होता है, तो हम डिस्काउंट को डेबिट करेंगे। डिस्काउंट, एक मिनट, डिस्काउंट ऑन शेयर्स अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन शेयर अकाउंट डेबिट। ठीक, 2 शेयर है तो 2 शेयर कैपिटल, और जो 50,000 कंपनी ने कैश दिया था, तो कंपनी के जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो बैंक के थ्रू होते हैं, तो कैश की जगह हम क्या लिखेंगे, बैंक। जो 50,000 कंपनी ने कैश दिया था, उस कैश की जगह क्या लिखा जाएगा, बैंक। तो ये जनरल एंट्री बनी। क्या एंट्री बनी, अनंत ट्रेडर्स डेबिट, अनंत ट्रेडर्स को हमने डेबिट कर दिए। डिस्काउंट ऑन शेयर्स अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट को क्यों डेबिट करा हमने, डिस्काउंट डेबिट होता है, जब भी हम शेयर इशू करते हैं तो डिस्काउंट डेबिट होता है, तो हमने डिस्काउंट को डेबिट कर दिए। 2 शेयर कैपिटल, हमने शेयर इशू करे तो शेयर कैपिटल क्रेडिट हो गई, और साथ में हमने 50,000 कैश दिया, तो हमने बिजनेस मतलब कंपनी से कैश गया तो हमने बैंक को क्रेडिट कर दिए। अब हम अनंत ट्रेडर्स के सामने कितना अमाउंट लिखेंगे,
ये वाला अमाउंट जो हमने क्रेडिट किया था 3,20,000, ठीक। 3,20,000 तो देना ही था हमें। कितने शेयर इशू किए हमने? 3,000 शेयर इशू किए। तो 3,000 शेयर की कैपिटल कितनी हो जाएगी? 100 रुपीज से 3 लाख, क्योंकि हमने 3,000 शेयर इशू किए। 100 रुपए वाले कितने हो गए? 3 लाख के, ये शेयर कैपिटल के सामने, ठीक। 10% डिस्काउंट, 10 रुपए डिस्काउंट हो गया, तो 3,000 पे 10 रुपए डिस्काउंट कितना हो गया? 30,000। 3,000 शेयर इशू किए मीन्स 3,000 शेयर इशू किए, 10 रुपीज डिस्काउंट हुआ। 100 रुपीज वाला जो शेयर है वो इशू कितने पे हुआ है? 90 पे, तो 10 रुपीज डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट है 3,000 शेयर पे 10 रुपीज डिस्काउंट से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया डिस्काउंट? 30,000, ठीक। कैश में हमने कितना अमाउंट दिया? 50,000, तो यहाँ आ जाएगा 50,000। ये एंट्री कंप्लीट हो गई, ठीक है ना। इसका नरेशन और लिखना है अभी हमें। तो मैंने क्या करा? अनंत ट्रेडर्स को मैंने डेबिट करा। 3,20,000 की हमने मशीन परचेज की थी, तो अनंत ट्रेडर्स को हमने डेबिट कर दिए। डिस्काउंट को हमने डेबिट करा क्योंकि हम 100 रुपए वाला, अपनी कंपनी का 100 रुपए वाला शेयर कंपनी 90 रुपए पर इशू कर रही है, तो 10 रुपए डिस्काउंट हुए, तो डिस्काउंट को हमने डेबिट कर दिए। शेयर कैपिटल को हमने क्रेडिट किया, कंपनी शेयर इशू कर रही है अपने 3,000 शेयर, अभी हमने कैलकुलेट करे तो 3,000 का 100 रुपए का शेयर है, 3 लाख का हुआ, और कंपनी कैश में कितना पैसा दे रही है? 50,000, तो हमने 50,000 लिख दिए, ठीक है। हम नरेशन लिखेंगे, हम बी कैश पेड एंड 3,000 शेयर इशूड एट डिस्काउंट, इतना भी लिख सकते हैं आप। ये और आगे लिख रहा हूं, इन कंसिडरेशन ऑफ एसेट, ये मशीन लिख लो, इन कंसिडरेशन ऑफ मशीन, मशीन के बदले में, ठीक है ना। तो ये नरेशन हमने क्या लिखा? बी कैश पेड, कैश का पेमेंट किया, एंड 3,000 शेयर इशूड एट डिस्काउंट, 3,000 शेयर इशू किए 10% डिस्काउंट पे, डिस्काउंट इन कंसिडरेशन ऑफ परचेज ऑफ मशीन, मशीन के खरीदने के बदले में, ठीक है ना। ये छोटी नरेशन लिख रहा हूं, तो बीइंग कैश पेड एंड शेयर इशूड लिख देना, एट डिस्काउंट, इतना भी चल जाएगा। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसको आप नोट कर लें, इसके स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार मैं और से बता देता हूँ। इस क्वेश्चन में हमने ये किया है कि एक मशीन हमने परचेज की 3,20,000 की, तो हमने सबसे पहले मशीन को डेबिट कर दिया, और जिससे हमने परचेज किया उसको हमने क्रेडिट कर दिया। तो पहली एंट्री क्या बन गई? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू अनंत ट्रेडर्स, ये फर्स्ट एंट्री हो गई 3,20,000 की, ठीक है। इसके बाद में हमने क्या करा? कंपनी क्या कर रही है? अब 50,000 तो उसको कैश दे रही है अनंत ट्रेडर्स को, और बाकी का ये अमाउंट के लिए अपने 100 रुपए वाले फेस वैल्यू 100 रुपए है एक शेयर की, 90 रुपीज पे शेयर इशू करिए 90 रुपए पर, तो 10 रुपए डिस्काउंट दे रही है कंपनी। तो हमने कैलकुलेट करके ये देखा कि हमको अनंत ट्रेडर्स को जितना अमाउंट देना था उसमें 90 रुपीज वाले कितने शेयर इशू होंगे, हमने कैलकुलेट किया तो 3,000 शेयर निकल कर आएगा। 3,000 शेयर हमें इशू करना पड़ेगा, तो हमने एंट्री करी अनंत ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट, अनंत ट्रेडर्स डेबिट, डिस्काउंट और शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक अकाउंट। तो बैंक में 50,000 हमने कैश दिया, तो 50,000 हमने कैश में लिख दिया। 3 लाख हमारे कंपनी के शेयर इशू हुए 3 लाख रुपीज के, 10% डिस्काउंट पे थे 10 रुपए, तो 10 रुपए डिस्काउंट 30,000 हो गया, और अनंत ट्रेडर्स सामने कितना आ गया? 3,20,000। तो ये क्वेश्चन कौन सा था? इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसका मतलब ये होता है कंपनी शेयर इशू करती है अपने कैश के अलावा। कैश के अलावा का मतलब होता है कंपनी कैश के लिए शेयर इशू नहीं करती, वो कुछ एसेट्स परचेज करने के लिए अपने शेयर इशू करती है, ठीक है। तो आज का ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन लेकर आऊंगा, तो प्लीज अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर दें, अकाउंटेंसी विद परवेज सर, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नया टॉपिक लेकर शेयर कैपिटल के मिलूंगा मैं आपसे। थैंक यू एंड गुड बाय।